स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ के बुक में, जहां पर आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, क्या करते हैं हम अपने बाहरी जीवन में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आप यह वीडियो कंप्यूटर पर या मोबाइल में जहाँ पर भी देख रहे हैं, वो क्या है, एक सामान है, एक चीज़ है, उनका प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। आगे है, इनमें से कुछ हमारे आसपास सामग्री पास उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरत दूसरे स्थान से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्तियों इसके उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। मतलब हमें जो मान लीजिए हमारे यहाँ पर सेब नहीं उगते, लेकिन हम खाते तो हैं। वो कहाँ उगते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाकों में, ठंडे इलाकों में उगते हैं ना। लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, खाते तो हैं। जो वो जिस माध्यम से आई है उसमें किसी व्यक्ति ने काम किया होगा, वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न होते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यापारी। कैसे कहते हैं? जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं, मतलब कोई चीज़ बनाई है और जिसे ज़रूरत है उसके पास तक जो पहुंचाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्यापारी कहते हैं। ठीक है, आगे हैं, अतः एक देश के विकास की गति वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान, मतलब मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। ठीक, इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास पूर्व अपेक्षित है। क्या है? तीव्र विकास सबसे पहले जरूरी है। ठीक, वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। क्या क्या है वो? एक है स्थल, जल तथा वायु। ठीक, इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, क्या बताया गया है यहाँ पर? बताने की कोशिश की गई है कि जो सामान हुए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी है? एक है वायु मार्ग का, दूसरा थल मार्ग का, एक है जल मार्ग का। इन्हीं तीनों के माध्यम से व्यापार किया जाता है। ठीक, और उन्हीं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इधर बताए गए हैं स्थल परिवहन के साधन कितने हैं। स्थल है, कौन कौन से हैं दोस्तों? स्थल पर क्या है? सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, पाइपलाइन। इनके द्वारा क्या होता है? सड़क के द्वारा जिन पर हम गाड़ियों को चलाते हैं। रेल परिवहन भी आप जानते हैं। पाइपलाइन क्या है? ये अभी कुछ समय पहले ही सरकार द्वारा व्यवस्थित की गई। इसमें क्या होता है? इसमें जो पेट्रोल डीजल जो है, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि जो जल है, क्या जल, इसके द्वारा कहाँ कहाँ से व्यापार होता है? एक तो आंतरिक जल परिवहन मतलब जो समुद्र के अंदर से जो व्यापार होता है। समुद्र के अंदर मतलब जो सबमरीन्स होती हैं उनके द्वारा ये देश की रक्षा की जाती है। परिवहन एक रास्ता है, वो भी वहाँ से परिवहन भी किया जा सकता है। ठीक, दूसरा है समुद्री परिवहन, और किसी देश से किसी दूसरे देश में सामानों का लेन देन करना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। नेक्स्ट है कि वायु के द्वारा क्या होता है? कुछ तो ऐसे व्यापार होते हैं कि वह घरेलू विमान, मतलब एक कोई देश है, अगर आपको दिल्ली से कलकत्ता
बिहार, पटना ऐसे कहीं जाना है तो वो क्या होगा, घरेलू। और वहीं पर आपको किसी अन्य देश के लिए जाना है तो क्या कहलाएगी, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश जाना, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू किसी एक देश में ही किसी अन्य स्थान पर जाना, घरेलू विमान सेवा। ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक है सार्वजनिक प्राधिकरण, क्या सार्वजनिक जो सबके लिए हो, क्या जो सबके लिए प्राधिकरण है वो सबके लिए। और एक होती है कौन सी, निजी। कौन सी होती है, निजी, जो खुद की हो, प्राइवेट। ठीक, आगे है बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधाएं एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। क्या परिवहन जो है एक सीमित क्षेत्र तक किया जाता था, छोटी सी जगह पर। लेकिन अब क्या हुआ, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार परिवहन के प्रभाव क्षेत्र बढ़े हैं। ठीक, प्रभाव के क्षेत्रों में विस्तृत वृद्धि हुई है। ठीक, सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार के एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया, सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। ठीक, परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। तो पूरक का मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। संचार किससे होगा, किसी परिवहन के द्वारा, किसी साधनों के द्वारा होगा। ठीक है, आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाएं, सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक, कैसे जुड़ा हुआ है, रेल से, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। क्या है, सहायक। ये तो संचार में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाएं व साधनों में बढ़ोतरी की है। अब जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी तक तो हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र, स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। ठीक है, क्या है कि स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है परिवहन। क्या है परिवहन, तो पढ़ते हैं हम। क्या है, होता है परिवहन। स्थल परिवहन, जो सड़क के द्वारा परिवहन किया जाता है उसके बारे में। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर जो सड़क है भारत में, कितने, 56 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। रेल परिवहन है अभी कुछ साल, 200-150 साल पहले ही तो आया है। 1853 में आया था। और जो सड़क है उस काफ़ी समय से ये जो थे ईसा मसीह, उनके जीवन के समय से, उससे पहले से ही जो सड़क है ये काफ़ी समय से चला रहा है। ठीक, निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आधुनिक सुविधाजनक है। क्या है,
कि निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक और सरल है। ठीक है, क्या है? रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता निम्न कारणों से है। क्या कारण है कि लोग सड़क परिवहन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं रेल की अपेक्षा? रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत कम होती है। क्या बताने की कोशिश किया, जो सड़क है वो जो सड़क का जो निर्माण है वो कम पैसों में हो जाता है, और जो रेल है वो कितने में होता है? काफ़ी महंगे पैसों में उसका निर्माण होता है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्नित भूभाग पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। मान लीजिए आप कहीं किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कहीं पर ऐसे ये कोई पहाड़ है, यहाँ से ट्रेन को कैसे जाएंगे? ये पूरा पहाड़ काटना पड़ेगा, फिर रेल की पटरी बिछानी पड़ेगी, और जो सड़क है उस पर तो आप इधर से आराम से थोड़ा सा ऐसे करके चढ़ाएंगे तो गाड़ी चढ़ जाएगी, है ना। तो रेल के लिए ज़्यादा आवश्यकता होगी, इस पहाड़ को काटना होगा, ये सब वो करना होगा, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं करना होगा। ठीक, वही बताने की जो मैंने बताया वही नेक्स्ट में है कि अधिक ढाल प्रवण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्ति, कम दूरी, कम वस्तु के परिवहन में सड़क मितव्ययी है, मतलब सस्ती है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। जो सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़क रेलवे स्टेशन, वायु समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। क्या सड़कें रेलवे स्टेशन तक जाती हैं, वायु तक, समुद्री पत्तनों तक जोड़ते हैं। आप मान लीजिए आप कहेंगे कि नहीं भाई मुझे सड़क से अच्छी रेल लगती है। भाई रेल अच्छी लगती है तो ठीक है, अगर आपको रेल में से उतर के कहीं तो जाना पड़ेगा, किसी माध्यम से तो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पानी में से चल के चले जाएँ या रेल में बैठे बैठे घर में पहुंच जाएंगे ना। सड़क का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। क्या सड़क जो है किसी न किसी चीज़ को आपस में जोड़ती है। ठीक है, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें तथा इनमें सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। ठीक, तो सबसे पहले है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, ठीक, चेन्नई मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इन परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारे जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, ठीक, तथा द्वितीय राजमार्ग पूर्व से पश्चिम गलियारे जो सिलचर माने असम से पोरबंदर या गुजरात को जोड़ती है। ठीक, आगे है इस राजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत की मेगा सिटी के मध्यम की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। इनका क्या कार्य है सड़कों का कि जो बीच की दूरी है इन दूरियों को कम समय में तय किया जा सकते हैं। ठीक, यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक, के अधिकार क्षेत्र में है। तो दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानते हैं, ये क्या है? सेकंड है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में क्या है? फैले हैं। कहाँ से कहाँ तक फैले हैं? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं।
दिल्ली व अमृतसर के कहाँ के दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए ये यहाँ पर सड़क दिखाई गई है। ठीक है, ये हाईवे है। आगे है क्रिया कहाँ से कहाँ का चित्र है, देख लीजिएगा। अहमदाबाद से बड़ोदरा द्रुत मार्ग। ठीक, एक क्रियाकलाप दिया क्या है, पढ़ लें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 व 3 के मार्ग पर आने वाले स्थानों के नाम बनाएं। ठीक, नेक्स्ट है स्टेट हाईवे मतलब राज्य राजमार्ग। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क पर वह राज्य मार्ग कहलाते हैं। किस किस को? राज्य की राजधानी और जिलों और मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क राज्य मार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। किसका होता है? PWD का होता है। अब क्या है? जिला मार्ग। ठीक, जिला मार्ग क्या है? ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। किसका है? जिला परिषद का है। ठीक, आगे है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देश के जो सड़क मार्ग है, राजमार्ग है, उसे दिखाया गया है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। आगे है अन्य सड़क। ठीक, कैसी सड़कें हैं? अन्य सड़कें हैं। ठीक, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र तथा गांव को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इनको क्या मिला है? एक विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कें व वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें, ठीक है, सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। ठीक, और अन्य सड़क क्या है? सीमांत सड़कें। ये कैसी सड़कें हैं? उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभ्यागत बढ़ी है। क्या है? ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुए हैं। ठीक है, ये उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुए। देखिए पहाड़ी रास्ते पर किस प्रकार से सड़क बनाई गई है। देखिए आप ही बताइए कि इधर से अगर रेल चलाई जाए तो वो किस प्रकार जाएगी, कितनी लागत आएगी इधर से जाने में। ठीक, आगे है सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः यह 12मासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु के में अनुप्रयोग हो जाती हैं। जो कच्ची, इस बात को वो लोग समझ सकते हैं जो गाँव में रहते हैं। ठीक, और इधर देखिए उत्तर पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात। ठीक, देख लीजिए पहाड़ों से किस प्रकार
परिवहन हो रहा है या साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आगे है रेल परिवहन। दोस्तों क्या आंसर है? रेल परिवहन। ठीक, पढ़ते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार में, भ्रमण, तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। ठीक, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन ये जो है इसकी निर्माण लागत काफ़ी अधिक होती है। ठीक, एक प्रमुख परिवहन है। इस साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समवाय के रूप में जानी जाती है। भारतीय रेल वे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक, सही दोस्तों, भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में कब मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। कितने प्रखंडों में? 16 प्रखंडों में पुनः वर्गीकृत किया गया। यहाँ पर आपके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है। वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय बताएं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित करें। ठीक, देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भू-आकृति, आर्थिक, प्रशासकीय कारक, प्रमुख उत्तरी मैदान, अपने विस्तृत समतल इसको देख लीजिएगा। ये जो गेज है इसमें बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन, मतलब रूट, वहन मार्ग, कुल मार्ग दिखाए गए हैं। ठीक है, इसे आप स्वयं देख लीजिएगा। चाहे आप इसे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, www.indianrailway.government.in पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। आगे है भूमि सघन जनसंख्या संपन्न कृषि व प्रचुर साधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जलमार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में भी दुर्बलता, उच्चावास, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। ठीक है, समुद्र तथा उससे सनिध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के, कहाँ पर? पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे का विकास ने यात्री व वस्तुओं के आगमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हुई हैं। जैसे क्या क्या? रेलवे लाइन का जो निर्माण है, पश्चिमी घाट से कोंकण तक जाने का जो मार्ग है, उसमें रेलवे लाइन जो बनी है उसमें क्या क्या समस्याएं पैदा हुई हैं, उसके बारे में क्या क्या समस्या हुई? देखिए, भूस्खलन, मतलब भूकंप, जो पहाड़ हैं वो टूट टूट कर गिरे हैं। किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, किसी भाग जो है, कहीं पर रेलवे ट्रैक जो है वो जो पहाड़ है उनके सरकने से जमीन के अंदर थोड़ा सा दब गया है। ये समस्याएं पैदा हुई हैं। ठीक, आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के
अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। ठीक है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? बहुत से लोग होते हैं जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। आपने देखा होगा कि रेल में पंखे लगे हुए हैं, लेकिन उसके जो पंखे हैं पंखड़ी नहीं है, उनमें चार्जर है, हाँ, उनमें प्लग हैं, उनकी बटनें नहीं हैं, सीट में गद्दे नहीं हैं, लाइट है उनमें लाइट खाली पड़ी हुई हैं। मतलब भारतीय जो रेल है उनमें नुकसान होता है। ये सब समस्याएं हुई हैं, समाप्त नहीं हुई हैं। आगे क्या है, जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी आवश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक, आगे है तो दोस्तों इसको हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे पाइपलाइन को। ठीक, काफ़ी समय हो गया है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसे हम अगले पार्ट में चैप्टर को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले समय में सभी चैप्टरों की वीडियोस, इम्पोर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन आंसर अवेलेबल किए जा रहे हैं। इस चैनल पर केवल अभी के लिए 10th क्लास की जो कट आउट चैप्टर हैं उनको छोड़कर 10th क्लास की प्रिपेयर कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ की बुक के साथ। थैंक यू।